फेंकते कि नहीं फेंकते? फेंकते। क्यों फेंकते? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया इसलिए। ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा। एक एक रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए कमाए कमाए, जोड़ जोड़ के मर गया, उठा राम नाम। अरे बोलो तो सत्य है राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले। और कल्ला ठूर जैसा पड़ा और छाती पे पैसा पड़ा जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी, खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ कमाओ कमाओ, जोड़ो जोड़ो, 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, एक एक रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा, उठा। खुद की औलाद खुद की छाती पे फेंक रही, राम नाम सत्य के क्या, उठा ले। अच्छा ऐसा पड़ा, उठा ले। अब तो नाक में भी रुई धरी, उठा, उठाओ। जिसको कमा कमा के मर गए उसी को तुम्हारी छाती पे पटका कि ये रुपया किसी काम का नहीं दादा, कर लिया सो काम है, भज लिया सो राम है, और दे लिया सो दान है। ये शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है। इसलिए तो शंकर जी शमशान में बेफिक्र होकर रहते हैं कि अलमारी होए तो चाबी लगाना पड़े, अपन तो खुला छोड़ो और घूमने चलो। का मतलब आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। का मतलब क्या मतलब? नामदेव जी का चरित्र सुना? नामदेव जी, एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई, गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नामदेव जी के घर में से गद्दा वगैरह चटाई वगैरह निकाल ली, थोड़ी किताब। नामदेव जी आए, उन्होंने देखा आज तो मेरी कुटिया में आग लग गई, धन्य है रे भगवान, बारे मेरा पांडुरंगा, हरि विठल, गजब करा तूने, आज अग्नि के रूप में आ गया, बारे प्रभु वाह। नामदेव जी से लोगों ने कहा हमने इतना सामान बचा लिया। नामदेव जी बोले काय को बचाया? भगवान आए थे, दे दो, लाओ दो। गद्दा भी पटक दिया, चटाई भी पटक दी, रजाई भी पटक दी। गांव के लोगों ने सोचा अपन ने तो बचाया, बताओ इसको देखो तो सही, पूरा आग में पटक दिया, अगली बार लगने दे आग, अपन एक चीज नहीं बचा। और एक गांव का लोग इसको ओढ़ने के लिए कुछ मत देना, ठंड का समय है, ठंड में मर जाएगा अपने आप। नामदेव जी आगी लगी, कुकड़ते कुकड़ते सो रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा एक रात सोएगा ना बिना रजाई गद्दा के मरीज जाएगा, मत दो एक भी। गांव के लोगों ने दिया ही नहीं, सब चले गए, इसको सबक देना जरूरी है। नामदेव जी रात को सोए, भगवान ने सोचा अग्नि के रूप में भी मेरा दर्शन करा इस नामदेव ने, मेरा भगत है, ऐसा ठंड में उकड़ उकड़ के मर जाए क्या मतलब। भगवान रात को आके मखमल का गद्दा बिछा के, मखमल की रजाई, सुंदर तकिया, सुंदर झोपड़ा बना के भगवान ने उसको सुलाया। गांव के लोगों ने सोचा चलो चल के देखे जिंदा है कि मर गया। जो जाके देखा वे तो मखमल के गद्दे रजाई में एक नंबर झोपड़े में सो रिया। नामदेव जी को जगा के गांव के लोगों ने पूछा क्यों इतना जोरदार झोपड़ा किसने बनाया, महल जैसा, कौन आया था, तुम्हारा रिश्तेदार? नामदेव जी बोले हाँ। एक रात में बना गया? हाँ भैया नामदेव, तेरा रिश्तेदार झोपड़ा अच्छा बनाया, ऐसा झोपड़ा हमारा भी बनवा दे। नामदेव ने कहा लगाओ आग। अभी तुम्हारे घर में आग लगाओ, वो बना के जाएगा। प्रैक्टिकल तो करो, करो तो सच। आदमी कितनी मेहनत करा वो नहीं दिखता, परंतु ये महल कैसे बन गया, ये इतना माल कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई मेहनत तो लगाओ आग, अपने अपने घर में भी लगाओ, अभी आएगा रात के बनाने, लगाओ तो करना पड़ता है। भजन नहीं करो तो भगवान मिले कहा। शिव करुणा सागर शंकर ने, देवराज भगवान शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर शिव में समाहित हो गया, प्राण छूट गए, शंकर के धाम गया। महत्व वर्णन करता है कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी। क्या नाम था? चंचुला।
एक होती है धर्म पत्नी, एक होती है पत्नी। ये चंचुला जो थी ये धर्म पत्नी नहीं थी, ये पत्नी थी। धर्म पत्नी और पत्नी दोनों में जमीन और आसमान का अंतर होता है। धर्म पत्नी पति को धर्म के पथ पर लेकर जाती है, धर्म पत्नी पति को शिव महापुराण तक लेकर जाती है, और पत्नी पति को सिनेमा घर तक लेकर जाती है। अंतर। पत्नी पति को शॉपिंग मॉल तक लेकर जाती है, पत्नी पति को मायके तक लेकर जाती है, और धर्म पत्नी पति को कहती है चलो सालसर भवन में कथा चल रही है, चलो। रोज प्रतिदिन कहती है। आपसे निवेदन है 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करना। और शिव महापुराण की कथा कहती है धर्म पत्नी का फर्ज ये भी है कि पति को धर्म के पथ पर लेकर आए, और अगर पति कथा में नहीं आ रहा हो तो जितनी कथा यहां सुनो उतनी कथा घर जाके सुनाओ। यही बात हमने पूना में मंगलवार पेट में कही थी कि जितनी कथा यहां सुनो घर जाके सुनाओ। एक नई नवेली बहू तीसरे दिन कथा में आके बोली गुरुजी आज मेरा सेठ कथा में आया है। मैंने कहा बहन मिलवाना हो। आखिरी में वो बेलपत्र लेने आया तो हमने पूछा भैया 3 दिन कथा में नहीं आया, आज चौथे दिन कैसे आया? उसने कहा गुरुजी रात को 9 से 12 सुनने से अच्छा है दिन में 2 से 5 सुन लूं। ये पूरी रात बैठ के तुम्हारी कथा सुनाती रहती है। आपसे भी निवेदन है, आप भी प्रतिदिन नियम बना लो, जितनी यहां से सुन के जाओ बस चरण दबा दबा के ये जी वो सीवर वाला महाराज बोला पूरी कहो। अब पूरी 4-5 दिन में 7 दिन में 1 दिन धर्म पत्नी का फर्ज अदा करिए, धर्म पत्नी का फर्ज। और वो धर्म पत्नी का फर्ज है पति को। देखो इनके नाम के आगे कहीं नहीं लिखा वेद व्यास जी ने। कोई महाराज यहां पर आके बोला कभी कथा में कि धर्म पति? नहीं बोला कहीं का, नहीं। क्योंकि संतों को मालूम था, वेद व्यास जी को मालूम था घर परिवार चलाना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगा, प्रपंच करना पड़ेगा, तब जाकर ये घर चला पाएगा। इसलिए पुरुषों के नाम के आगे धर्मपति नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे धर्मपत्नी इसलिए लिखा कि ये कैसी भी कमाई करके लाएगा, चाहे झूठ बोल के लाए, बेईमानी करके लाए, प्रपंच कर लाए, पर लाकर किसको देगा? अरे बोलो तो धर्म पत्नी को। और तुम्हें लाकर देगा तो तुम धर्म के पथ पर चलना, उसकी कमाई में से थोड़ा सा निकालना, तो धर्म में सत्कर्म में शिव महापुराण में लगाना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर शिव पुराण में लगाने की जगह डेंटिंग पेंटिंग में लगाया ही। अब पुराण में तो कम लगा, अब पुराण में लगा, धर्म में लगाई, सत्कर्म में लगाइए, भजन में लगाइए। नाम तुम्हारा क्या है? बोलो तो धर्म पत्नी। एक आध बार पूछा करो अपने पति से, दिन भर कमाते रहते हो, 5 मिनट की फुर्सत नहीं भगवान का नाम लेने की। कथा हो रही है बैसाख के महीने में, ना जाने कब मिलेगी, सालासर भवन में हो रही है, चलो बैठकर मेरे साथ कथा सुन, चलो चलिए। मेरे को वो चेन्नई के महेश्वरी धर्मशाला में, महेश्वरी भवन में कथा थी, तो ताराचंद जी मोहता और जीवन जी राठी दोनों बोले गुरुजी इस शिव महापुराण के जो जजमान बने ना, इनकी पत्नी बड़ी विचित्र है। क्या नाम था उनका? डागा परिवार, डागा जी। सेलम में उनकी स्टील की 4 फैक्ट्रियां हैं, बर्तन की स्टील की। तो जीवन जी मोहता जी बोले, ताराचंद जी मोहता बोले कि गुरुजी इनकी ये जजमान जो बने बड़े विचित्र बने, क्या हुआ? हमने पूछा। जीवन जी राठी बोले, कहने गुरुजी जजमान पद लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं, बैठने वाला नहीं, कथा में कौन बैठे? तो पत्नी ने पति से कहा स्वामी
समाज के लोग कथा करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा है, उसके यजमान पद लेना। भागवत के यजमान बनना सरल है, पर शिव महापुराण के यजमान बनना कठिन है। हम इसलिए अग्रवाल जी को बार बार धन्यवाद देते हैं। तो जीवन जी बोले, गुरु जी हमने इनसे कहा, इन्होंने अपने पति से कहा, पति ने मना कर दिया, फैक्ट्री से फुर्सत नहीं, समय नहीं। बेटे से कहा तू बैठ जा कथा में जजमान बन के। बेटा बोला पापा मेरे को फुर्सत नहीं, ऑफिस कौन संभालेगा, एक ही लड़का। इतने में पत्नी को गुस्सा आया और पत्नी ने कहा, स्वामी ये बताओ तुम कथा में नहीं बैठ सकते यजमान बन करके, तू बैठ जा, मैं पैसा दे देता हूँ जजमानी का, जितना भी लगे तू बैठ। पत्नी कहने लगी मैं तुम्हारे बिना नहीं बैठूंगी, पर ये बताओ स्वामी, वो डागा जी की पत्नी कहती है मुझे ये बताओ कि मैं अगर मर जाऊंगी तो तुम ऑफिस में से कितने दिन छुट्टी रखोगे, वो बताओ। पति कहने लगा फालतू की बात करती है तू, क्यों ऐसी बात कर रही है? नहीं मुझे बताओ कि मैं मर जाऊंगी तो छुट्टी कितने दिन की रखोगे। कभी आप लोग चेन्नई जाएं तो जीवन जी वहां पर, जीवन जी राठी वहां के अध्यक्ष हैं, आप उनसे पूछना, चेन्नई महेश्वर से, आप बताओ कितने दिन छुट्टी रखोगे। डागा जी ने कहा फालतू की बात मत कर, क्या चाहती है वो बोल, कि बस मैं मरूं तब तुम ऑफिस की छुट्टी मत करना, पर 7 दिन शिव महापुराण के जजमान यही समझकर बैठ जाओ कि मैं मर गई हूं, चलो मेरे साथ बैठो, कम से कम धर्म में तो मैं तुमको। और वो डागा जी ने एक बार शिव महापुराण के यजमान बने और महेश्वरी भवन में 5 साल लगातार शिव महापुराण की कथा करवाई, वही डागा जी ने जो एक बार यजमान। भैया शिव महापुराण के यजमान बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। ना जाने कौन सा पुण्य हमारा इकट्ठा होता है, ना जाने कौन कौन सा दान पुण्य सत्कर्म हमारा इकट्ठा होता है, तब जाकर अपने परिवार द्वारा शिव महापुराण की कथा हो पाती है। ये करुणा, हम तो कहते हैं कंसल जी आपके परिवार में कहीं ना कहीं आपके पूर्वजों को बहुत आशीर्वाद है, पितरों का बहुत करुणा है आपके पूर्वजों की पितरों। और कथा भी लेने आए तो हमारे वो नीरज भैया सीधे उज्जैन पहुंच गए, महाकाल की नगरी में। हमारी शिव पुराण चल रही थी महेश्वरी महिला मंडल की, सीधे वहां भाभी जी और दोनों नीरज भैया दोनों आ गए, और उनके साथ में उनकी एक बुआ जी भी थी, वो भी साथ में। कहे गुरु जी कथा लेना है, हमने कहा कहाँ लेना है, कहे गुलबर्गा। कौन सी कथा लेना है, कहे शिव महापुराण। हमने पूछा ये बताओ शिव पुराण का मन में किसकी आया, पहले ये बताओ। तो क्या हमारे पापा के मन में बहुत है शिव महापुराण। हमने कहा समझ गए, हमने कहा ये शंकर के शिवलिंग से चिपक गया है और ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, एक बार जो लग गया शिव से फिर वो छूटता नहीं, जो लग गया शंकर छोड़ता नहीं। और हम तो आपसे भी कह रहे हैं, मौका मिले शंकर की कथा को श्रवण करने का, बाबा महेश की कथा को श्रवण करने का, भगवान शिव की शिव महापुराण श्रवण करने का, एक क्षण की देरी ना करें, सुनो, क्षण भर सुनो, आधी में पुनि भले थोड़ा सा। बिंदुक की धर्मपत्नी चंचुला देवी धर्म से दूर थी, सत्कर्म से दूर थी, भगवान की कथा से दूर थी। बिंदुक जो कमा कर लाता वो चंचुला देवी को देता, पर चंचुला का चित्त नहीं लगता। एक दिन बिंदुक धन तो लाया, प्राण छूट गए, पर चोरी का धन लाया था, इसलिए प्रेत योनि में चले गया। प्रेत योनि में चले गया, भटकता रहा। चंचुला देवी को लगा क्या करूं, अब चंचुला देवी बेधव्य हो गई, विधवा हो गई, क्या करा जाए। पूरे नगर के लोग मिलकर आनंद से काशी विश्वनाथ की नगरी में दर्शन करने जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, जम के बोलो, काशी। काशी जानते हो, सब जानते हो, ठीक। किसने करी थी काशी विश्वनाथ की स्थापना? शिव महापुराण कहती है दुनिया के लोगों को शनि लगता है, शनि को शंकर लग गया था,
शनि को कौन लगाता? शंकर। जब शनि महाराज ने अपनी माता को चरण का प्रहार करा और माता ने श्राप दे दिया, शनि जा तो तेरे पांव से अपंग होगा। शनि की आंख में आंसू भर गए। देवर्षि नारद से पूछा मैं कहां जाऊं? देवर्षि नारद ने कहा अगर तुम अपने अपंग पांव को भी ठीक करना चाहते हो तो एक है जो तुमको अपंग पांव से भी ठीक कर सकता है। कौन? तो केवो शंकर। जाओ गंगा के तट पर जाकर शंकर के शिवलिंग की स्थापना कर कर उसकी आराधना करो। और शनि महाराज ने जाकर गंगा के तट पर काशी में भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करी। और जब आराधना करी तो शिव जी ने प्रकट होकर शनि महाराज के चरण को ठीक करा, तो चरण से शनि ने चलना प्रारंभ करा। आज भी नियम है, जिसको ढैया लगा हो, 7.5 लगा हो, जिसको ढैया 7.5 आदिक शनि परेशान कर रहा हो, एक काजल की डिब्बी ले लो, 21 बार उतारो। जहां जंगल में, वन में, किसी बगीचे में कोई नहीं हो, किसी भी पेड़ के नीचे इतना खड्डा करके काजल की डिब्बी को काशी विश्वनाथ का नाम लेकर दबा दो और मिट्टी डाल दो। जिंदगी में कभी शनि परेशान नहीं कर सकता, कभी भी, पूरे जीवन में कभी शनि परेशान नहीं कर। इसलिए कहते हैं दुनिया को शनि लगे और शनि को शंकर लगे। शनि को सारे नगर के लोग काशी चले। काशी जानते हो ना, अभिमुक्त नगरी काशी, मोक्ष नगरी काशी। माता पार्वती जी ने शिव जी से केवल 2 वर मांगे थे, केवल 2 वर माता पार्वती ने मांगे शंकर भगवान से। पहला वर माता पार्वती ने शिव जी से मांगा था, भोलेनाथ वर दीजिए कि जिस पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो उसमें प्रेम बढ़े। भगवान शिव ने कहा तथास्तु। आज भी नियम है, पति और पत्नी अगर आपस में झगड़ा करते हैं तो उनमें प्रेम बढ़ता है। तुम देखना, अच्छा प्रैक्टिकल करके देखना। पति झगड़ा करके चले जाए ऑफिस, दुकान, तो वहां से आते से ही पूछेगा क्यों रे तेरी मम्मी कहाँ है? तुरंत पूछे। इतना झगड़ा करके गया है तो पूछे ही मत कि पत्नी कहाँ है, पर आते से ही पूछेगा कहाँ है। और माता पार्वती ने दूसरा वर मांगा, भोलेनाथ जी वर दीजिए कि काशी में जो मरेगा उसको गुरु मंत्र आपको देना पड़ेगा। शंकर भगवान ने कहा पार्वती कैसी मूर्खों की तरह बात करती है, काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूं, ये कैसे हो सकता, कैसे होगा? ये हो नहीं सकता, ये कभी नहीं होगा। पार्वती जी बोली, जिद पे अड़ गई माता पार्वती ने। भोजन करना बंद कर दिया, पानी पीना बंद कर दिया, कुछ ग्रहण ही नहीं करती माता पार्वती। शिव जी को लगा कि ये प्राणों को त्याग देगी। शंकर भगवान ने कहा पार्वती मैं तुझे वर देता हूं कि काशी में मरने वाले को गुरु मंत्र मैं दूंगा। पार्वती ने कहा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने गुरु मंत्र दिया, तो तू बता क्या करना है। पार्वती जी ने कहा प्रभु आपसे वर मांगती हूं कि काशी में मरने वाले के सीधे कान में आप गुरु मंत्र देना और कान को मोड़ देना, तो मैं समझ जाऊंगी कि काशी में मरने वाले को आपने गुरु मंत्र दे दिया। शंकर जी ने कहा तथास्तु। तो आज भी प्रमाण है, काशी में मरने वाले का सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है। आज भी प्रमाण, जिसके काशी में प्राण छूटते हैं उसका सीधा कान अपने आप टेढ़ा हो जाता है, अपने आप। पहले हमको भी विश्वास नहीं हुआ था कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ऐसा होता है क्या। जब हम काशी में महेश्वरी भवन में कथा करने के लिए गए तो सब पूरी मंडली को लेकर हमने कहा चलो आज शिव महापुराण में लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, चल कर देखें। पहुंचे मणिकर्णिका के घाट पर। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे वहीं जलते हैं। अपने यहाँ गाड़ी ओवरटेक करती है, वहां मुर्दे ओवरटेक करते हैं, लोग मुर्दा लेके भागते हैं। मणिकर्णिका का घाट, लाइन लगी मुर्दों की, परिवार के लोग बैठे। हमने एक मुर्दे वाले से पूछा भैया हमको इनका मुंह देखना है। क्या देख लो।
हमने कपड़ा हटा के देखा मुंह, तो उसका तो कान सीधा था। हमने कहा बताओ, पोथी में तो लिखा है कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाए, यहाँ तो सीधा है। और आगे गए, हमने कहा हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। आगे गए तो उसका भी कान सीधा, और आगे गए उसका कान टेढ़ा, फिर आगे गए तो उसका सीधा, फिर आगे वाले का फिर कान टेढ़ा। हम तो चक्कर में पड़ गए, किसी का सीधा किसी का टेढ़ा। हमने पूछा भैया ये मुर्दा कहाँ का है, तो क्या यहाँ से 40 किलोमीटर दूर का। और जिसका कान टेढ़ा था उसका पूछा ये मुर्दा कहाँ का है, तो के काशी की वो कॉलोनी का। समझ में आ गया कि काशी में मरने वाले का सीधा कान टेढ़ा हो जाता है, दूर मरने वाले का नहीं। ऐसा कोई है? 33 करोड़ देवी देवता में कोई देवता ऐसा नहीं कि मनुष्य के कान में आकर गुरु मंत्र दे दे, पर एक है मेरा काशी विश्वनाथ जो कि गुरु मंत्र भी प्रदान कर देता है। गुरु मंत्र इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। जपो, जपते रहो, भजन निरंतर करते। शिव का शिव का भगवान की भक्ति को धारण कर। आज भी शास्त्र कहता है अगर हम काशी नहीं जाते तो 5 बार मुख से काशी काशी जप लो। क्या नाम जपना? काशी काशी। हम तो कहते हैं अपनी छोरी का नाम रख दो काशी भाई। काहे तो गलत काहे का नाम दर्द काशी। काशी काशी 5 बार बोल ले जीव, उसको यम के दूत पकड़ ही नहीं सकते। काशी काशी बोल लेने पर यमराज बंदी बनाने नहीं आता, फिर आता है तो मेरा महाकाल, मेरा ठाकुर, मेरा, क्योंकि शिवजी जिसको भेजेंगे, नारायण को भेज जाता नारायण आ जाएंगे, ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मदेव आ जाएंगे। ये तो अपनी मर्जी है, अपन को 4 व्हीलर में जाना है कि 2 व्हीलर में जाना है। ऐसे तो यमराज भी आता है ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे, और ऐसे तो भगवान भी आते हैं 2 व्हीलर पर, गरुड़ पर। आते कि नहीं आते? अब मन अपना, अच्छा ईमानदारी से बोलो तो 4 व्हीलर में बैठने में मजा आता है कि 2 व्हीलर पे? सत्य बोलना है। 2 व्हीलर पे क्यों? 4 व्हीलर में पति इधर पत्नी इधर, 2 व्हीलर पे 2 व्हीलर। इसलिए भगवान से कहते रहा करो भगवान कृपा करना, हमारे लिए 4 व्हीलर मत भेजना, हमारे लिए तो हमारा ठाकुर, हमारा काशी विश्वनाथ नारायण को भेजे। जब वो गरुड़ पर चढ़कर आए, जैसे लक्ष्मी पीछे से बैया डालकर बैठे, ऐसे मैं नारायण के बैया डालूं और उड़कर सीधे चले जाऊं, ऐसी करुणा। नहीं, अगर 4 व्हीलर पे जाना हो, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो पे, तो मर्जी तुम्हारी, मन तुम्हारा। इसीलिए हमारे भगत कहते हैं कि तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना। ओ मन्ने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, ओ मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल, मन्ने लेने तू ही आना। दोनों हाथों से
हाथी मत लाना काना घोड़े मत लाना, मत लाना काना घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना काना घोड़े मत लाना। ओ लाना जय हो, ओ लाना गऊ में हो मन्ने लेने कोई आना, हो लाना गऊ में साए मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल मन्ने लेने तू ही आना, तू ही आना गोपाल दोनों हाथों से। मन्ने लेने तू ही आना। बड़े भाव ओ नोमी मत आना आना दसवीं मत आना, नौवीं मत आना काना दसवीं मत आना, ओ नोमी मत आना आना दसवीं मत आना, नौवीं मत आना काना दसवीं मत आना। ओ आना जय हो, ओ आना एकादशी रात मन्ने लेने तू ही आना, अरे आना एकादशी रात मन्ने लेने तू ही आना। ओ मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल मन्ने लेने तू ही आना, तू ही आना रे गोपाल मन्ने लेने तू ही आना। हो बड़े भाव बड़े आनंद से ताली से भरे बड़े भाव गोपी मत लाना काना ग्वाले मत लाना, गोपी मत लाना काना गाने मत लाना, ओ गोपी मत लाना काना ग्वाले मत लाना, गोपी मत लाना काना गाने मत लाना। ओ लाना जय हो, ओ लाना जय हो, लाना लाना सा के मन्ने लेने तू ही आना, लाना राधा सा मन्ने लेने तू ही आना। ओ मन्ने लेने तू ही आना, के मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना, मन्ने लेने तू ही आना। अरे तू ही आना रे गोपाल मन्ने लेने तू ही आना, अरे तू ही आना रे गोपाल मन्ने लेने तू ही आना। बड़े भाव से दोनों जय हो, ओ ललता मत लाना विशाखा मत लाना, ललता मत लाना विशाखा मत लाना, ओ ललता मत लाना विशाखा मत लाना, ललता मत लाना विशाखा मत लाना। ओ लाना जय हो, ओ लाना
गोपाल के मन्ने लेने कोई आना, कोई आना रे गोपाल के मन्ने लेने कोई आना, मन्ने लेने कोई आना, मन्ने लेने कोई आना, मन्ने लेने कोई आना, मन्ने लेने कोई आना। हर हर महादेव भगवान काशी विश्वनाथ शिव शंकर ओगड़ी दानी दयालु दाता करुणा सागर ने करुणा करी। चंचुला देवी आज काशी जा रही है पूरे नगर के साथ, और माता चंचुला देवी ने आज काशी में पहुंचकर किसी ब्राह्मण के मुख से गंगा जी के तट पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, और शिव कथा ऐसी सुनी माता चंचुला देवी ने कि शिव के धाम में माता पार्वती जी की सखी बन गई। रिटर्न पार्वती की सखी, और माता पार्वती जी की जब सखी बन गई चंचुला देवी की आंख में आज आंसू है। पार्वती जी ने पूछा, चंचुला क्या बात है? चंचुला, जो तुम चंचुला देवी आखिर बात क्या है जो तुम्हारी आंखों में आंसू है? पार्वती जी ने जैसे ही पूछा तो माता पार्वती उसी समय पर चंचुला देवी के शब्दों को सुना। चंचुला ने कहा, मेरा पति प्रेत योनि में भटक रहा है, उसको मुक्ति नहीं मिल रही, मैं क्या करूं कि मोक्ष मिले? पार्वती जी ने कहा, एक काम करो चंचुला देवी, तुम एक बार शिव महापुराण की कथा करवाओ, उससे जीव किसी भी योनि में हो वो मोक्ष पा जाता। चंचुला देवी ने कहा, कथा किससे करवाऊं? भागवत हो तो ब्राह्मण कर देवे, रामायण हो तो ब्राह्मण कर देवे, क्योंकि भागवत रामायण गीता आदि कादिक में जो भेंट चढ़ती है वो तो काम में आ भी जाए, पर शिव महापुराण में तो भेंट का भी महत्वता है। किससे करवाया? पार्वती जी ने कहा, काम करो नारद जी के पास जाओ। नारद जी, तो नारद जी के पास चंचुला देवी ने जाकर कहा, नारद जी आप हमारे पति के मोक्षार्थ शिव महापुराण की कथा कर दी। शिव पुराण। नारद जी ने कहा, भैया कथा तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो श्राप लगा है कि मैं एक जगह पे बैठ नहीं सकता। अच्छा, नारद जी को जो श्राप लगा, ऐसा श्राप किसी किसी को लगा रहता है, ऐसा नहीं है। कथा सुनने सब आते हैं, नारद भी आता, निंद्रा देवी भी आती। कोई कथा में सो रहा हो, नींद आ जाए तो समझ लो कुंभकर्ण की पत्नी आज कथा में आ गई, ठीक है। और कोई कोई व्यक्ति फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, फिर आए फिर जाए, समझ लो उसमें नारद भरा गया है, क्योंकि नारद को श्राप लगा, एक जगह नहीं बैठ सकता। अब नारद जी बोले, कथा में नहीं कह सकता, मेरे को श्राप है, मैं एक जगह पर नहीं बैठ सकता, तो फिर कथा कौन कहेगा? नारद जी ने बोला, मेरा जो मित्र है तुमरू का, क्या नाम है? तुमरू का, वो कहे। तुमरू जी को देखा है? आपके क्षेत्र में शंकर जी के मंदिर जो होते हैं बड़े बड़े साउथ के, उसमें भगवान के मंदिर में दो मूर्तियां दरवाजे पे मिलती, एक नारद जी बीणा लेकर खड़े हैं और एक घोड़े का मुंह लगा है और गले में बीणा पड़ी हुई है, करताल रखा है। देखा है ऐसी मूर्ति का दर्शन करा? तो जो इधर खड़े हैं वो नारद जी हैं, जो घोड़े का मुख लगा है बीणा हाथ में है वो तुमरुका जी, वो नारद जी के मित्र तुमरुका। शास्त्र कहता है, जिस नारी का गर्भ ठहरने के बाद 2-3 महीने में वापिस अबॉर्शन हो जाता हो, वापिस बार बार बच्चे गिर जाते हैं और बच्चा पूरा नहीं होता हो, उस नारी को
उसकी आकृति के बराबर का जो लच्छा होता है, हाथ में बांधते हो नाड़ा, वो लच्छा नाप लेना चाहिए और नारियल के ऊपर, श्रीफल के ऊपर उसको लपेटना चाहिए। जो नारी का गर्भ ठेर रहा है, गर्भ गिर रहा है, उस नारी का नाम और गोत्र बोलकर लच्छे को लपेट लो। शंकर जी के मंदिर में तुमरुका जी का नाम लेकर वो श्रीफल रख कर आ जाइए, फिर नारी का गर्भ कभी नहीं गिरता, बच्चा स्वस्थ पैदा होता है, स्वस्थ जन्म ले। तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण होता है। जो बच्चा रात में गंदगी करता हो, सूसू कर देता हो, बच्चे को सुध नहीं रहती हो, माइंड से बच्चा विकलांग हो, पढ़ने में चित्त नहीं लगता हो, विद्या में कमजोर हो, तो शंकर जी के शिवलिंग के पास में जाकर उस बच्चे का नाम लेकर शिव जी के शिवलिंग पर चंदन से ओम बना दो उस बच्चे का नाम लेकर, और तुमरुका जी का नाम लेकर ओम बनाने के तुरंत बाद जल चढ़ा दीजिए। वो बच्चा रात में गंदगी करना, सुसु करना बंद कर देता है। तुमरुका जी का, तुमरुका जी के नाम का इतना प्रमाण है। तुमरुका क्या नाम है? चम के बोलो। तुमरुका। तुमरुका। तुमरुका जी ने कहा, चंचुला देवी कथा तो कह दूं मैं, मना नहीं है, पर एक बात बताओ, कथा का यजमान कौन बनेगा? चंचुला देवी ने कहा, मैं बनूंगी। नहीं नहीं, अगर शिव महापुराण का यजमान कोई बने तो पति और पत्नी बैठकर अगर कथा का रसपान करें तो मैं कथा कहूं। इतने में चंचुला देवी तो आंख में आंसू भर दी, मैं बेधव्य में कैसे जजमान बनूं। अब जजमान कौन बनेगा? जजमान किसको बनाया जाए? बड़ी आंख में रोती हुई आई पार्वती ने कहा, चिंता क्यों करती है, शिव की कथा है, शंकर जी से विनती कर। शंकर जी से विनती करी। अब देखो, शंकर जी से जब विनती करी तो भोलेनाथ ने पूछा, बोल चंचुला क्या चाहती है? चंचुला देवी बोली, भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे ठाकुर, हे मेरे शंकर, करुणा करिए, मेरे शिव महापुराण का कोई जजमान नहीं मिल रहा। शिव जी ने कहा, क्यों चिंता करती है, सारी पुराणों का एक ही तो यजमान है, वो मैं स्वयं। देखो, भागवत का यजमान है राजा परीक्षित, ठीक है, एक मनुष्य। राम कथा के यजमान है पक्षी, गरुण। और शिव महापुराण का अगर कोई यजमान है तो स्वयं, अरे बोलो तो, शंकर है, स्वयं। शिव जी ने पार्वती से कहा, चलो पार्वती तैयार हो जाओ। पार्वती ने कहा, तैयार? कहां जाना है? श्रृंगार करो। पार्वती जी बोली, मैं ये फूलों का श्रृंगार करती हूं, मेरे को कौन सा श्रृंगार करना है, ये फूल छोड़, आज तो दूसरा श्रृंगार कर। पार्वती दूसरा श्रृंगार करने गई। भोलेनाथ जी भी सजने गए। पार्वती और शिव को श्रृंगार में सजने में, सजकर जब आए 16 दिन लग गए। कितने दिन? 16 दिन तक शंकर पार्वती तैयार हुए, और जैसे ही आए नारद जी ने और चंचुला देवी ने जब दर्शन करा, आंख थकित रह गई। आज भोलेनाथ जी का वो स्वरूप ही नहीं था। शिव जी, ईश्वर जी गणा बन गए और माता पार्वती गौर बन गई। आज भी 16 दिन की गणगौर हमारे मारवाड़ियों में पूजी जाती है, आज भी 16 दिन शंकर पार्वती को सजने में लगे थे। कितने दिन? 16 दिन। इसलिए गणगौर कितने दिन की? हमारे बच्चे पूछते हैं, मम्मी ये दोनों कौन है, आखिर है कौन? माँ कहती है, बेटा ये शंकर ये पार्वती। तो बच्चे पूछते हैं, मम्मी शंकर जी तो जटा वाले, फिर इनने फेटा मेटा क्यों बांधा? इतनी माला माला जरी का कपड़ा, इतने जोरदार, ये कैसे बन गए? और माता पार्वती तो फूलों का श्रृंगार करती है, फिर सोना चांदी हीरा पन्ना क्यों पहना? तो माता पार्वती जब कथा सुनने के लिए गई थी तो 16 दिन तैयार हुई थी। शंकर जी 16 दिन तैयार हुए। भगवान शिव ने जो 16 दिन श्रृंगार करा वो पुरुषों का 16 संस्कार हुआ, और माता पार्वती ने जो 16 दिन श्रृंगार करा वो नारी का 16 श्रृंगार हुआ। 16। ईश्वर जी और गोरा जी यहाँ पूछते हैं, गणगौर करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। तो बच्चे पूछते हैं, मम्मी ये कौन है? तो कहो उनको, ये शंकर पार्वती। शंकर पार्वती कब बने? तो ये ईश्वर जी, ये गोरा जी,
शिव महापुराण की कथा सुनने जब तुमरुका जी के दरवाजे पर गए थे, दोनों 16 दिन तक तैयार होकर गए थे। हमारा तो जजमान से निवेदन है, 7 दिन की कथा सुनने बैठो तो शंकर पार्वती की गादी पर बैठकर सुन रहे हो, ईश्वर जी गोरा जी बनकर सुन रहे हो, अच्छे जोरदार खूब झामर झुमके की साड़ी माड़ी, ऐसा जोरदार बोर नथनी झुमका कर दो ना, ऐसा सब पहन के। और जजमान से भी निवेदन है, बढ़िया जरा माले में कंठी मंठी जोरदार तुर्रा तुर्री लगा के कथा सुनना चाहिए है। ये कोई भागवत थोड़ी ना है कि सुखदेव जी सुना रहे हैं और परीक्षित जी एकांत में बैठ के गंगा के तट पर पाने के लिए मोक्ष सुन रहे हैं। यहाँ तो ईश्वर जी और गोरा जी बनकर श्रवण करो और जीवन को सार्थक करो। और आपसे भी निवेदन है, एक से बढ़कर एक साड़ियां धरी अलमारी में, सब धरी की धरी रह जाएगी, कब पहनोगे? कोई कोई साड़ी तो अभी तक नहीं निकली, निकालो और 7 दिन शिव महापुराण में पहन पहन के आ, जोरदार श्रृंगार कर जोरदार। अभी ईश्वर जी और गोरा जी शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी गोरा जी के लिए। ईश्वर जी और गोरा जी गणगौर पधार रही है। शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने, शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया। ईश्वर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। पढ़ने लगी बुंदिया पढ़ने लगी है, पढ़ने लगी बुंदिया पढ़ने लगी है, पढ़ने लगी बुंदिया पढ़ने लगी है, पढ़ने लगी
रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी ओ भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारे ओ त्रिपुरारी कंसारे वरमाला धारी। ओ हरे 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 महादेव। भोले बागांबर आगे। सनकादिक ब्रह्मादिक ओम हरे 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 महादेव। भोले चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता। ओम हरे 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 महादेव। भोले जानते अविवेका। ओम अक्षर के महादेव। ओम हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे नाते ब्रह्मचारी। ओ भोलेनाथ ब्रह्मचारी। रुचि रुचि भोग लगावत। ओम हरे 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 महादेव। ओ भोले जो कोई नर गावे। जपत अनाथ स्वामी। ओम हरे 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 महादेव। ओंकारा पार्वती का प्यारा। ऊपर जलधारा मगशाला पीवन वाला। तीन नयन वाला नयन वाला। तन प्रतिपाला ओ यम काला। विष्णु सदा से भोले भोलेनाथ महाशिव। गाते गाया ओम हरे 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 महादेव। भोले बोलम अवतारम संसार सारम भुजगेन्द्रया। सदा वसंतम इंद्रियाय सहितं नमामि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरे।